असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि इन लोगों के बीच में अलायंस नहीं है और केटीआर भी अपने एक स्टेटमेंट में बता रहे कि उनका अलायंस तोड़ दिए बोल के। इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? हाल ही में अब जो जीएचएमसी इलेक्शन चल रहे हैं जी, इलेक्शन डेट आते ही जो है नोटिफिकेशन इश्यू होती, नोटिफिकेशन आते ही कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाता। उसका ये मतलब है कि जीएचएमसी के अतराफ में जितने भी बैनर्स हैं, पोस्टर्स है, होर्डिंग्स हैं, वो सब हट जानी चाहिए। लेकिन पूरा जीएचएमसी गुलाबी है। हाल ही में मैं ऑलमोस्ट राजेंद्र नगर, मिलारम टैंक, रेती बौली, मेहदीपट्टनम, मासब टैंक, हाईटेक ब्रिज और क्या कहते हैं राजेंद्र नगर के यहाँ के अतराफ में कारवान में, टोली चौकी कारवान में गुलाबी पूरा है। वहां भी मैं हटाने लगाई, जबकि वहां पे एमआईएम है। क्या एमआईएम वाले वो हटा नहीं सकते थे? नहीं हटाए, क्योंकि ये सब अंदरूनी एक है। ऊपर से ये कितना भी बोल ले। अब देखिए, जैसे मैं अभी आपको बोली कि इनकी हेटर स्पीच से जो है वोट की कटिंग होती। बंडी संजय जी हेटर स्पीच दिए तो बीजेपी वालों को वोट नहीं डालेंगे। जाहिर सी बात है, लोग किनको वोट डालेंगे? एमआईएम को, टीआरएस को। कहीं पे भी नहीं बैनर्स जो है उठे हैं, क्योंकि पार्टी इनकी पावर में है, पुलिस इनकी है, इलेक्शन कमीशन इनका है। मीडिया वाले तक अपना जो है काम पूरा नहीं कर रहे। मीडिया वाले भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, एक भी बैनर पोस्टर नहीं होना चाहिए, फिर भी पूरा जीएचएमसी गुलाबी क्यों है? जगह जगह मैं बैनर्स फाड़ी हूं इनके, पोस्टर्स फाड़ी हूं इनके। जब इनके मुताबिक जो है अलायंस लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं, जैसा कि एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी का भी कहना है कि टीआरएस से कोई इनका अलायंस नहीं है बोल के, तो आप पब्लिक को इस बारे में क्या कहना चाह रहे हो? पब्लिक को यही कहना चाहूंगी कि अब की बार जो है आप सोच समझ के वोट डालिए और ऐसे नुमाइंदों को चुनिए जो आपके बीच में 5 साल रह के काम करेंगे। ये नहीं कि अब की बार आए वोट डालने, 5 साल बाद फिर आपके पास आएंगे पूछने के लिए। कांग्रेस पार्टी, जहां पे कांग्रेस पार्टी है वहां पे डेवलपमेंट है, वहां पे खुशहाली है। केसीआर जी के 10 साल के पुराने वादे आप पूरी गिनिए। डबल बेडरूम किसी को नहीं मिला, 3 एकड़ जमीन किसी को नहीं मिली, 12% रिजर्वेशन कहीं पे भी नहीं है, केजी टू पीजी एजुकेशन फ्री नहीं हुई, कोविड पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस करे जिसपे पूरे साल का फीस लिए स्कूल वाले। केसीआर की वहां पे भी नहीं चली। स्कूल वालों को बोले कि 3 महीने का फीस माफ करो, कोई भी स्कूल वाले जो है, प्राइवेट स्कूल वाले जो है, फीस माफ नहीं करे। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत ही चंक पैसों का टीआरएस गवर्नमेंट को जाता है। बीच में पिसे कौन जाते हैं? स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स। कितने ही वालिदैन को लैपटॉप, टैब्स, स्मार्टफोन खरीदने पड़े। कई घरों में ऐसे बच्चे हैं जहां पे 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ रहा, बाकी 2 को बिठा दिए क्योंकि माँ बाप के पास पैसे नहीं है देने को। फिर उसके बाद 2 एकड़ पे इस्लामिक सेंटर बनना था, वो नहीं हुआ। हज हाउस जो है शमशाबाद पे बनना था, वो नहीं हुआ। और वक्फ बोर्ड को ज्यूरिडिक्शन बोले थे देंगे, वो भी नहीं हुआ। वक्फ की प्रॉपर्टीज ऐसे बिक रही हैं, ऐसे उनके ऊपर कब्जा हो रहा है। ये वोट हमारा, महल आपका, वोट हमारा, मेडिकल कॉलेजेस आपके, वोट हमारा, बंजारा हिल का महल आपका, चाय बिस्किट की शादी हमारी, आपकी करोड़ों की शादी। आपके यहाँ शादी में जो पानी, पीने का पानी था बॉटल का, 750 रुपए का था। एक गरीब आवाम के घर पे 10 दिन की तरकारी आती। अब आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? हैदराबाद की आवाम, जरा जाग जाइए आप और इन लोगों को बताइए। जितने भी जीएचएमसी के अतराफ में बैनर्स और पोस्टर्स लगे हैं, 30 करोड़ के हैं। वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है, अवाम का पैसा है। किस तरह ये अवाम का पैसा जो है होर्डिंग्स और बोर्डिंग्स में उड़ाया जा रहा है। वही पैसा अगर फ्लड विक्टिम्स को दिया होता, वही पैसा अगर कोविड विक्टिम्स को दिया होता,
तो कितना बोलबाला होता, लेकिन नहीं, जिसको देखिए हर कोई अपनी जेबें भर रहा है। हैदराबाद की तो तरक्की नहीं हुई, लेकिन MIM के MP की, MLAs की तरक्की हुई, उनके गरा बने। मुशीराबाद के पब्लिक ने परसों अकबरुद्दीन अवैसी की बीच में से ही रोक दिया, और रोक के वो लोग सुनना नहीं चाहते थे और तकरीर को खत्म करके उनको जाना पड़ा वहां से। इस ताल्लुक पब्लिक क्या चाह रही हो वहां की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आ गई है, तेलंगाना की आवाम में शऊर आ गया है, समझ गए हैं लोग कि सही कौन है और झूठे कौन है, क्योंकि इनके कौल और फ़ैल में बहुत तजाद है। ये लोग बोलते कुछ है, प्रैक्टिस कुछ और करते हैं। जैसे ये लोग बोले चाय बिस्किट पे शादी करना, फिर अपनी बेटी की शादी भी आप चाय बिस्किट पे करना था, एक मिसाल कायम करना था। अगर आपको क्या है सदर मिल्लत बनाए हैं, नकीबी मिल्लत बनाए हैं, तो उन सब चीजों का आप लिहाज रखना था, प्रूव करके बताना था कि जो मैं बोलता हूं, व्हाट आई प्रीच आई प्रैक्टिस ऑल्सो। बहाना क्यों? पूरे हिंदुस्तान में आप जीत सकते थे अगर आप वो मिसाल कायम करते थे, चाय बिस्किट पे अपनी बेटी की शादी करते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं करें। हाल ही में अवैसी को भी पब्लिक ने ठुकरा दिया, यानी कि उनको जब कैंपेन चल रही थी और असदुद्दीन अवैसी ने बड़ी ही बेइज्जती के साथ वहां से पलट कर चले गए। इस पे आप क्या बोलना चाह रहे हो? वही मैं आपको बोली ना, दे हैव लॉस्ट देयर फेस वैल्यू इन हैदराबाद। पब्लिक इनसे जो है अब बस हो गई है, इसलिए पब्लिक जो है इंशाल्लाह अब की बार कांग्रेस पार्टी को ही जिताएगी। थैंक यू।